Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन था एक स्क्वायर और हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें प्रूव क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटर एक स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटर। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर और हमें गिवन है डायगोनल्स इक्वल। देखिए डायगोनल कौन से हैं, AC एंड BD। AC इज इक्वल्स टू BD और हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस ये जो चार एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, ये सारे हैं 90 90। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AOB, एंगल AOD, एंगल BOC, एंगल DOC। ये सभी हैं 90 डिग्री के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें प्रूव क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटर बन जाए एक स्क्वायर। टू प्रूफ ABCD इज अ स्क्वायर। इसको भी हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम लेंगे दो ट्राइंगल जो अपोजिट हैं, AOD एंड BOC। इन दो ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये एक क्वाड्रिलेटर है। तो पहले हम दिखाएंगे कि इस क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। उसको प्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपोजिट ट्राइंगल लेनी है। ये छोटी छोटी दो ट्राइंगल हैं AOD और BOC। तो इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, ये दो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, हमें गिवन है AO OC के इक्वल है, BO OD के इक्वल है और ये दो एंगल राइट एंगल हैं। तो यहाँ से आप SAS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, AO OC BO OD दोनों गिवन और साथ में मिडल वाला एंगल AOD इज इक्वल्स टू BOC। वर्टिकली ऑपोजिट भी है और दोनों 90 डिग्री भी है, तो दोनों में से कोई भी एक रीजन आप लिख सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमें मिल गई ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन से एंगल है ये, इनको नाम दे देते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। तो इस ट्राइंगल का 1 और इसका 2 इक्वल होंगे बाय CPCT। 1 एंड 2 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AD पैरेलल टू BC एंड AC एक ट्रांसवर्सल है। अगर हम ऐसे फिगर को बनाएं, ये है AD और ये है BC और AC एक ट्रांसवर्सल है। ये है ऑल्टरनेट एंगल 1 एंड 2। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये इक्वल भी है तो यहां से आप बोल सकते हैं AD पैरेलल टू BC। और CPCT में आप ये भी बोल सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये हमने थ्योरम की है, थ्योरम 8.8। तो वहां से आप बोल सकते हैं कि ये फिगर क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ
opposite sides are equal and parallel, so ABCD is a parallelogram. अगर ABCD पैरेललोग्राम है, इट मीन्स कि AB और CD भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे. तो यहां से आप बोलेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CD. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम है. अब हम इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करेंगे और उसके लिए हमें कंसेक्यूटिव ट्रायंगल लेनी होगी. तो सेकंड पार्ट में अब हम AOD के साथ COD या AOB कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. अब मैं ले रही हूँ ये दो ट्रायंगल AOD एंड AOB, दोनों कंसेक्यूटिव हैं. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. AO कॉमन साइड है, OB और OD इक्वल हैं, लिखते जाते हैं. OB OD इक्वल है, गिवन है. OA कॉमन साइड, OA इज इक्वल्स टू A कॉमन साइड. और थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये हमें गिवन है, तो एंगल AOB और AOD इक्वल है, ईच 90 डिग्री. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रही है? साइड एंगल साइड. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB. ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो साइड AB और AD इक्वल हो गई. AD इज इक्वल्स टू AB बाय CPCT. सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू DC. BC और DC भी इक्वल हो सकते हैं, बट AB तो DC के इक्वल है, AB और DC इक्वल है. ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू DC. तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम अबव ऑल AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. चारों साइड्स एक पैरेललोग्राम में इक्वल है, मींस ये पैरेललोग्राम अब बन गया रोम्बस. तो यहां से आप बोलेंगे ABCD पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है? एक रोम्बस. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव किया, अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उसकी हेल्प से. सेकेंड पार्ट में हमने कंसेक्यूटिव ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसकी हेल्प से हमने बोला वो पैरेललोग्राम रोम्बस है, बट हमें बनाना है इसे स्क्वायर. तो थर्ड स्टेप में अब हम इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे. अब हम प्रूव करने जा रहे हैं ABCD इज अ स्क्वायर. मींस ABCD जो रोम्बस हमने प्रूव किया सेकेंड स्टेप में, अब हम उसे स्क्वायर प्रूव करेंगे लास्ट स्टेप में. तो उसके लिए हमें लेनी है ट्रायंगल ABC एंड ABD. कौन सी दो ट्रायंगल ले रहे हैं? एक ये ट्रायंगल है DAB, AB बेस है, D वर्टेक्स है, और दूसरी ट्रायंगल ये ट्रायंगल है जिसमें AB ही बेस है और ये पॉइंट है C. तो ये दो ट्रायंगल हैं, यहाँ भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरी ये ट्रायंगल है जिसमें AB कॉमन बेस है. तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC. देखिए ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है AB कॉमन बेस है, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन बेस. दूसरा देखिए BD और AC, ये डायगोनल है, AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये भी हमें गिवन है. AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये भी हमें गिवन है. और थर्ड पॉइंट AD और BC, इस फिगर में ये साइड AD और ये BC ये भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं. तो AD इज इक्वल्स टू BC. प्रूव्ड. कब प्रूव किया? अर्लियर पार्ट्स में किया. तो देखिए दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल मिल गई. ये देखिए यहां से आपको S कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है, तो आप बोलेंगे बाय S कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं
एंगल DAB और एंगल CBA इक्वल होंगे CPCT से। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA CPCT। अब फिर से फिगर पे आ जाइए। देखिए AD पैरेलल टू BC है, AD और BC पैरेलल लाइन है और AB एक ट्रांसवर्सल है। ये AB हुआ, ये D और ये C। और ये जो दो एंगल अभी हमने बोला, ये दो एंगल इक्वल हैं। ये दो एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इट मीन्स ये दो एंगल जो इक्वल हैं इनका सम 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन देना है? को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आप ये भी रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। बट ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम CBA को रिप्लेस कर देते हैं DAB से। तो DAB प्लस DAB आपको मिल गया 180 डिग्री, मीन्स 2 टाइम्स DAB 180 डिग्री। तो DAB आपको मिल गया 180/2 दैट इज 90 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। फिगर पे आ जाइए। आपको ये एंगल 90 मिल गया, आपको ये एंगल 90 मिल गया। एक पैरेललोग्राम में आपको या एक रोम्बस में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का मिल जाता है, इट मीन्स कि वो बन जाता है एक स्क्वायर। क्योंकि इसको हम रोम्बस प्रूव कर चुके हैं, तो चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड्स इक्वल, तो ये बन गया एक स्क्वायर। लास्ट में हम यहाँ क्या कंक्लूड करेंगे? ईच एंगल, राइट एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ईच एंगल, राइट एंगल, ईच साइड्स इक्वल, AB, BC, DC और AD और पैरेलल तो है ही, तो इट मीन्स ABCD क्या बन गया? एक स्क्वायर। और यही हमें यहाँ प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A। तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये AC डायगोनल इस A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा। तो हमें शो क्या करना है? हमें दो पार्ट्स यहाँ पे शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, मीन्स AC जो डायगोनल है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये एंगल 3 है और ये 4 है तो हमें प्रूव करना है 3 इज इक्वल्स टू 4। और सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें शो क्या करना है? टू शो इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। एंगल C, AC लाइन एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होना चाहिए। तो मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट में एंगल 3 को 4 के इक्वल शो करना है और सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है ABCD एक रोम्बस बन जाए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमें गिवन है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC और AD पैरेलल टू BC। तो आपको एंगल 2 और एंगल 3 दिख रहे हैं इक्वल। क्यों? पैरेलल लाइन है और ये है एक ट्रांसवर्सल, तो ये हुए फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AD और BC पैरेलल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं। तो हम बोलेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। 1 2 के इक्वल है बट 2 3 के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या मिल गया? 1 और 3 इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन आप क्या बोलेंगे? 1 इज इक्वल्स टू 3 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। पहले हमने AD और BC को पैरेलल लिया, अब हम AB और CD को पैरेलल देखते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? AB पैरेलल टू CD
और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल। ये दोनों भी हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप बोलेंगे अगेन AB पैरेलल टू CD implies एंगल 1 is equals to एंगल 4। ये भी हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। थर्ड में हमने 1 को 3 के इक्वल किया, यहाँ हमें मिल गया 1 इज इक्वल्स टू 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड 4 इक्वेशन से हम बोल सकते हैं 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C। तो आप बोलेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C and this proves your first part। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ABCD is a rhombus। तो टू शो में आप लिखेंगे ABCD is a rhombus। अब सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हमने अभी प्रूव किया, प्रूव अब। साथ में हमें ये भी मालूम है एंगल 1 और 4 इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 2 और 3 इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 2 3 और 4 चारों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए फिगर में, अगर हम ये देख रहे हैं एंगल 2 और ये है एंगल 4, एंगल 2 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो AD और DC इक्वल है। तो आप बोलेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इम्प्लाइज AD इज इक्वल्स टू BC। और एंगल 1 और 3 अगर इक्वल है तो यहां से हमें मिल रहा है AB इज इक्वल्स टू BC। और हमें मालूम है अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ हमें कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल मिल रही हैं। देखिए AD और DC कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, ये दो भी कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स भी इक्वल और साथ में कंसेक्यूटिव भी इक्वल, मींस चारों साइड्स इक्वल, AB BC AD एंड DC। और एक पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है रोम्बस। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? ABCD इज अ रोम्बस। और यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था, हैंस सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and similarly diagonal BD bisect angle B as well as angle D। पहले आप इसको समझ लीजिए। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन में एक रोम्बस है, तो गिवन में है ABCD is a rhombus। और आपको शो क्या करना है? ये डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। फिर से एंगल A को बाइसेक्ट करना मींस अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो 1 2 के इक्वल होना चाहिए। और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है AC, मींस अगर ये एंगल 3 है और ये 4 है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होना चाहिए। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और आप लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। और इसी तरह से BD डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को, तो उसको हम सेकंड पार्ट में कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, मीन्स हम एंगल 1 को 2 के और 3 को 4 के इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए ABCD एक रोम्बस है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस ABCD इज अ रोम्बस,
और रोम्बस है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो कौन कौन सी साइड्स इक्वल लेनी है, पहले ए बी और बी सी को इक्वल ले लेते हैं, ए बी और बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये बी पॉइंट है, ये ए ये सी। एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और बी सी, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल में यहाँ एंगल है 1 और 3, तो आप बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल 1 हो गया एंगल 3 के इक्वल, ये एंगल 3 के इक्वल है, बट 3 एंगल 2 एंगल के इक्वल है। 3 और 2 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है, तो AD पैरेलल टू BC, तो आप बोलेंगे AD पैरेलल टू BC है, 3 और 2 इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। 1 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था, मींस AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये हमें मिला ABC ट्रायंगल में, तो हम बोलेंगे अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। आल्सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 और 4 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AB पैरेलल टू CD है, तो AB पैरेलल टू CD, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से, ये तो 1 ही थी इक्वेशन और इसको मान लेते हैं 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3 आपको मिला एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 इक्वल मीन्स AC ने C एंगल को बाइसेक्ट किया, तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल C, तो आपको क्या मिल गया, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेकेंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, बिल्कुल आपको सेम स्टेप पे करना है। यहाँ हमने AC को डायगोनल दिखाया, आप दूसरा डायगोनल BD को दिखाएंगे। BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने AC डायगोनल के साथ किया, बिल्कुल सेम प्रूफ आपको BD के साथ करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली, हमें ये सेम स्टेप दोबारा नहीं करनी है, आप लिखेंगे सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, एंड सेकेंड पार्ट प्रूफ।